व्लादिमीर पुतिन को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है और इसे ज़ेलेंस्की से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मारियुपोल के बाद अब उनका एक और शहर रूस के कब्जे में आ सकता है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि रूस की बमबारी को रोकने में ज़ेलेंस्की कैसे पूरी तरह से फेल साबित हुए। धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियुपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवेरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियुपोल की तरह। और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो चुका है। ये रूस की तोप है जो लगातार इस शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियुपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत देने वाले नहीं हैं। It's hell, you know. It's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को अगले 48 घंटों के अंदर घुटने के बल लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक रुक पाएगा? इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब छोड़ ही दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. रूस इस वक्त सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ घेरा डाला जा रहा है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मारियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। Glad to be going. Вы рады, что уезжаете? Yes and no. I don't know. Feeling sad about leaving as well. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह पर डटी हुई है। लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह कराह रहा है, लेकिन मारियुपोल वाला हौसला फिर भी कायम है। Моя страна гибнет. Очень тяжело. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. उधर डराने वाली एक खबर मारियुपोल से आई है, जो पहले ही बहुत भीषण युद्ध के बाद रूस के कब्जे में आ चुका है। मारियुपोल में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में 200 शव बरामद हुए हैं। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। ये लोग बमबारी से बचने के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और वो भी मलबे में तब्दील हो गए। मारियुपोल में जो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ज़ेलेंस्की के लड़ाकों का आखिरी किला बन गया था, वहां का नया वीडियो सामने आया है। ये वो जगह है जहां अज़ोव रेजिमेंट के लड़ाके छुपे हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ वो किन हालात में थे उसका वीडियो बहुत गौर से देखिए। यहाँ बंकर ऐसी भूल भुलैया की तरह थे कि वो जमीन से 7 मंजिलें नीचे रूस की खतरनाक बमबारी के आगे अज़ोव रेजिमेंट का कवच बन गए थे। कई किलोमीटर के दायरे में फैले इस प्लांट का अभी तक 30% हिस्सा ही सैनिटाइज किया गया है।
Разбрасывали патроны на весь маршрут, потому что сами терялись. Патроны выбрасывали, чтобы свой маршрут, да? Конечно, чтобы не потеряться, потому что То есть сами могли потеряться здесь? Конечно. रूस ने मरियुपोल पर कब्जे के लिए कई तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए। अजोवस्ताल पर तो लगातार बमबारी जारी रही और उसके बाद अजोव रेजिमेंट का करीब 2500 मिलिशिया घुटने के बल बैठने को मजबूर हो गया। इस वक्त भी यूक्रेन में बहुत से हथियारों से हमले हो रहे हैं, तो बहुत से हथियार यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो के जरिए जेलेंस्की की फौज तक पहुंचाए भी जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि रूस वार्निंग दे चुका है कि यूक्रेन में किसी और देश का दखल युद्ध को भड़काएगा। पूरी दुनिया को डर अब ये सता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध 3 महीनों से ज्यादा खिंचने के बाद अब साल भर तक भी चल सकता है, इसकी भी पूरी आशंका है। अब देखिए डॉनबास में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मरियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है केमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के 100 से भी ज्यादा केमोव 52 हेलीकॉप्टर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उसमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, वो उसे डॉनबास में नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए रूस की फौज ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान तेज कर दी है। रूस की फौज लगातार डॉनबास के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां यूक्रेन की फौज का कब्जा मजबूत है, जहां यूक्रेन की फौज पिछले 8 वर्षों से डटी हुई है। रूस को वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मारियुपोल की तरह यहां भी एक एक इमारत पर हमला हो रहा है। डॉनबास में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। 3 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। रूस जहां यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है, वहीं यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से जबरदस्त पलटवार कर रहा है। कई शहर भी भीषण जंग की स्थिति में है। पूर्वी यूक्रेन की बात हम करते हैं और एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि डॉनबास रुबिस्ने में भीषण जंग की स्थिति इस वक्त कैसी है। लुहांस्क के 2 ऐसे इलाके हैं जहां पे कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। पोपास्ना में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है और इसके अलावा सेवेरोडोनेत्स्क में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और पूर्वी यूक्रेन के कुछ सबसे बड़े शहरों में से एक है ये इलाका। इसके अलावा इज्यूम में भी रूसी सेना के हमले जारी हैं और खार्किव की बात करें तो रुक कर ही सही रूसी सेना पीछे हटने के बाद एक बार फिर से कब्जा करने के लिए जुट चुकी हुई है।